Today the topic of passive voice part 3। पहला रूल है एजेंट लेस सेंटेंसेज। जब किसी वाक्य में कोई अनजान सब्जेक्ट होता है तो ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने के बाद बाई एजेंट नहीं लिखा जाता है। बाई एजेंट का मतलब बाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। यहाँ पर वन अनजान सब्जेक्ट है। समवन हैज बीटेन अ ब्लाइंड मैन, अ ब्लाइंड मैन हैज बीन बीटेन। वरी के बाद अबाउट का प्रयोग किया जाता है, बाई का नहीं। हिज हेल्थ वरीज मी, तो आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ। हर बिजनेस हैज वरीड हिज फादर, तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। हिज फादर हैज बीन वरीड अबाउट हर बिजनेस। अगला रूल है लाफ, सरप्राइज, डिसपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड के बाद एट का प्रयोग किया जाता है। सी डिसप्लीज्ड हर मदर, हर मदर वाज डिसप्लीज्ड एट हर। अगला रूल है प्लीज, सेटिस्फाई, डिसगस्टेड, चार्म, थ्रॉन्ग्ड, लाइंड के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, बाई का नहीं। यू विल प्लीज विद योर गुड वर्क, योर आई शैल बी प्लीज विद you with your good works. The students thronged the college hall. The college hall was thronged with students. अगला रूल है कंटेन और इंटरेस्ट के बाद इन का प्रयोग किया जाता है, बाई का नहीं। द बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। यदि वाक्य में फ्रेज दिया हो तो उसके बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, यहाँ पर लुक इनटू ये आपका फ्रेज है, तो दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाई अस। यदि वाक्य में इंट्रांसिटिव वर्ब दी गई हो तो ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर एडवाइज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में हम इट को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। वी डिसाइडेड टू लीव अर्ली। देखिए यहाँ पर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट वाज डिसाइडेड टू लीव अर्ली बाई अस। पीपुल बिलीव दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून। इट इज बिलीव्ड बाई पीपुल दैट द जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड सून।